दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल इन सर्च ऑफ लाइफ में। दोस्तों म्यूचुअल फ़ंड के बारे में दो बातें हम सभी को पता है। पहली कि म्यूचुअल फंड सही है और दूसरी म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। लेकिन क्या आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड आपकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अलग अलग कैटेगरीज में बनाए गए। तो जैसी आपकी ज़रूरत है उस कैटेगरी में निश्चित रूप से एक म्यूचुअल फंड आपके लिए ज़रूर बनाया गया है। तो आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको एक आइडिया ज़रूर लगेगा कि आप किस प्रकार के फंड में निवेश करना चाहते हैं, आप निवेश के समय कितना जोखिम लेना चाहते हैं। जिस तरह का आपका निवेश का विचार है, जिस तरह का जोखिम आप ले सकते हैं और लेना चाहते हैं, उस तरह का म्यूचुअल फंड ज़रूर मार्केट में उपलब्ध है। तो ब्रॉडली हम आज बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के प्रकार के बारे में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा ये जानने के लिए। इसके म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी के संबंध में मैंने और भी कई वीडियो बनाए हैं जिनका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ। आपसे अनुरोध है कि आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है ये सेशन। दोस्तों ब्रॉडली म्यूचुअल फंड तीन कैटेगरीज के होते हैं। पहला इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा डेट म्यूचुअल फंड, तीसरा हाइब्रिड कैटेगरी आई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स मेनली तीन कैटेगरी के होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप को जो कंपनी की कैपिटल साइज होती है उसके आधार पे हमने बांटा है। मतलब मैंने नहीं बांटा गया है म्यूचुअल फंड एसोसिएशंस के द्वारा। तो जो टॉप की अपने देश की 100 कंपनीज यानी कंपनी नंबर 1 टॉप कंपनी से लेकर के और नीचे 100 तक जो कंपनी है वो लार्ज कैप कंपनी कहलाती हैं। और कंपनी नंबर 101 से लेकर के 250 तक की जो 150 कंपनी आगे की आई लार्ज कैप के बाद वो कहलाती हैं मिड कैप कंपनी। और इन 250 कंपनी यानी 251 से लेकर के और उसके नीचे की जो भी कंपनी है जो लिस्टेड है शेयर मार्केट में, वो सारी की सारी स्मॉल कैप कंपनीज कहलाती हैं। तो आपने देखा कि कंपनी के साइज के आधार पे इनको तीन कैटेगरी में बांटा गया। फिर एक आता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में मल्टी कैप कैटेगरी। मल्टी कैप कैटेगरी जो होती है उसमें इन तीनों ही कैटेगरी में थोड़ा थोड़ा आपका पैसा निवेश किया जाता है। तो आप ये फैसला करिए कि आपको किस कैटेगरी में लगाना है। यानी हर एक कैटेगरी में अगर आप सिंगल फंड के द्वारा निवेश करना चाहते हैं तो मल्टी कैप कैटेगरी हो गया आपके लिए, या बड़ी कंपनियों में लगाना चाहते हैं तो आपके लिए लार्ज कैप हो गया। अगर उस बीच की मध्यम कंपनियों में लगाना चाहते हैं तो आपके लिए मिड कैप हो गया। और अगर आप ज़्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप स्मॉल कैप कंपनीज में लगाएं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी में तीन और प्रकार आते हैं। एक होता है इंडेक्स फंड जो मेनली जैसे BSE, NSE और इस इंडेक्स के अंतर्गत जो कंपनी आती हैं उनमें जो पैसा लगता है वो इंडेक्स फंड कहलाते हैं। एक और कैटेगरी आती है ELSS फंड, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम फंड। ये प्रायः आपको 80C के तहत टैक्स की छूट दिलाती हैं। साथ में इनमें एक लॉक इन पीरियड होता है जो कम से कम 3 साल का होता है। इक्विटी में एक और कैटेगरी होती है सेक्टर फंड्स, जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में जो पैसा लगता है वो सेक्टर फंड कहलाते हैं। आप उदाहरण के लिए ले लीजिए रियल एस्टेट सेक्टर में हो गया, कमोडिटीज़ में हो गया और फार्मा में हो गया, हेल्थ केयर में हो गया। इस तरह जो अलग अलग सेक्टर है, जो इन्वेस्टमेंट के सेक्टर्स बटे हुए हैं, उनमें जो पैसा लगता है वो सेक्टर फंड्स के थ्रू लगता है। तो हर कैटेगरी का लगभग एक सेक्टर फंड है। तो आप जिस हेल्थ को चुनना चाहते हैं तो हेल्थ सेक्टर पे लगाएं, आप फार्मा को चुनना चाहते हैं उसमें लगाएं, आप इंफ्रा को चुनना चाहते हैं उसमें लगाएं, आप बैंकिंग एंड फाइनेंस को चुनना चाहते हैं उसमें लगाएं। तो इस प्रकार सेक्टर फंड्स होते हैं, उसमें भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी में। इक्विटी के हमने मोटे मोटे देख लिए क्या प्रकार हैं, अब आते हैं डेट कैटेगरी में। तो डेट कैटेगरी में पैसा वहाँ कंपनियाँ इन्वेस्ट करती हैं जहाँ पे कि एक फिक्स्ड इनकम रिटर्न्स के रूप में आपको मिलती है। इसमें सबसे पहला जो प्रकार है काफ़ी फेमस है, वो फिक्स मैच्योरिटी प्लान है, FMP। इसमें कुछ महीने से लेकर के और कुछ साल तक आपका पैसा लगाया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है।
वो पैसा एक निश्चित टेन्योर के बाद ही आपको मिलता है, उतने पीरियड के लिए वो लॉक हो जाता है। लेकिन इसमें काफ़ी सेफ रिटर्न मिलता है, क्योंकि ये शेयर मार्केट में पैसा आपका नहीं लगता है और अमूमन एफडी से 1-2% ये ज़्यादा ही आपको लेकर के आता है। दूसरा इसमें कैटेगरी आता है लिक्विड फंड, जैसा कि इसके नाम से ये ओवरनाइट फंड में लगाया जाता है, 1 दिन से लेकर के और 90 दिन तक के समय अंतराल के लिए आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। इसको आप इन्वेस्ट करने के बाद, लिक्विड फंड्स में जब आप पैसा लगाते हैं तो इन्वेस्ट करने के बाद 7 दिन बाद भी आप निकाल सकते हैं। इसमें निकालने का कोई बाउंडेशन नहीं है, चूँकि ये पैसा शेयर मार्केट में नहीं लगता है तो इसमें कोई रिस्क नहीं होता है और रिटर्न्स अमूमन एफडी के आसपास आ जाता है। फिर आते हैं लो ड्यूरेशन फंड। लो ड्यूरेशन फंड कुछ महीनों से लेके और 2 साल 3 साल तक के लिए भी आप इसमें पैसा रख सकते हैं, लेकिन अमूमन कुछ महीनों के लिए या 1 साल तक के लिए लोग इसमें पैसा रखते हैं, वो कहलाते हैं लो ड्यूरेशन फंड। फिर इसके बाद आते हैं बॉन्ड फंड, शॉर्ट टर्म डेट फंड। ये जनरली होते हैं 1 से 3 साल के पीरियड के लिए, जो आप पैसा लगाना चाहते हैं उसके लिए होते हैं। ये भी ओपन एंडेड फंड होते हैं, इनमें जब आप पैसा आपको आवश्यकता हो आप निकाल सकते हैं। पैसा सेफ होता है, निगेटिव में जाने की संभावना बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है, निगेटिव जाता नहीं। पॉजिटिव इक्विटी जैसा हाई रिटर्न नहीं देगा, लेकिन काफ़ी सेफ और अच्छा फंड है। तो यदि आपको ये श्योर नहीं है कि हमें कितने समय के लिए पैसे अपने रखने हैं, आपको शॉर्ट ड्यूरेशन के रखने हैं, 1 साल 1.5 साल 2 साल में रखने हैं, आपको क्लियर नहीं है बीच में कब ज़रूरत पड़ेगी निकालने की, तो आप इस कैटेगरी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं डेट कैटेगरी में ही जिल्ड फंड। जिल्ड फंड जो होते हैं उनमें जनरली पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगाया जाता है। फिर इसके बाद क्रेडिट रिस्क अपॉर्चुनिटी फंड भी आते हैं, वो भी डेट कैटेगरी के फंड होते हैं। इनमें जनरली पैसा जो लगाया जाता है वो उन कंपनियों में लगाया जाता है जिनमें ये उम्मीद की जाती है कि ये अंडर परफॉर्मर है। अंडर परफॉर्मर में तो थोड़ा क्रेडिट का रिस्क रहता है, लेकिन अंडर परफॉर्मर भी बहुत अच्छा उनकी रिसर्च करके तब पैसा लगाया जाता है कि इनके आज तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है या लास्ट 2 ईयर्स 3 ईयर्स में इस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि फ्यूचर में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। तो इस प्रकार के जो कंपनी होती हैं उनमें ये पैसा लगाया जाता है, क्रेडिट रिस्क अपॉर्चुनिटी फंड। तो आपने दोनों कैटेगरी देख ली, इक्विटी और डेट। इसके बाद एक आती है हाइब्रिड कैटेगरी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। हाइब्रिड कैटेगरी में कुछ पोर्शन इक्विटी और कुछ पोर्शन डेट लेकर के कैटेगरी बनाई जाती है, फंड्स डिजाइन किए जाते हैं। यानी अगर आप डेट का भी लाभ लेना चाहते हैं, साथ में इक्विटी का अच्छा गेन भी लेना चाहते हैं, तो आप इस कैटेगरी में पैसे लगा सकते हैं। इसमें भी फर्दर सब कैटेगरीज हैं। इसमें मेनली कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड होते हैं, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड होते हैं और बैलेंस एडवांटेज फंड होते हैं, जो मेन कैटेगरीज हैं इसकी। तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड क्या होता है कि इसमें आपका पैसा डेट में एक सर्टेन पोर्शन से नीचे नहीं जाता, यानी अमूमन 65% से ऊपर इसमें पैसा इक्विटी में नहीं लगाया जाता है। तो ये कहलाते हैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। पैसा आपका काफ़ी सेफ साइड में ज़्यादा लगाया जाता है, इक्विटी साइड में कम लगाया जाता है। या कह लो कि जो ये डेट मतलब बॉर्डर लाइन सेट करते हैं कि अगर 65% इक्विटी के लिए सेट किया तो फिर उस बॉर्डर लाइन को जनरली जो है वो जंप नहीं करते, उसको मेंटेन करते हैं, यानी जो रेशियो रूल्स हैं वो मेंटेन करते हैं, इसलिए कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड कहलाते हैं। काफ़ी सेफ फंड होते हैं, अच्छा रिटर्न मिलता है। एक जो पुराना रिकॉर्ड देखा जाए, अगर आप 3 से 5 साल के लिए निवेश करते हैं तो इसमें आपको 10%, 12%, 15% तक भी रिटर्न आया है। इसी हाइब्रिड फंड को थोड़ा एग्रेसिव इन्वेस्टिंग तरह से, एग्रेसिव तरीके से जब इन्वेस्ट किया जाता है तो वो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड कहलाते हैं। हाइब्रिड फंड ही है लेकिन एग्रेसिव है, यानी इसमें जो बॉर्डर लाइन है, हमने मान लीजिए सेट किया कि 65% हम इक्विटी में लगाएंगे और 35% हम डेट में लगाएंगे। तो जो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड होगा वो इस बॉर्डर लाइन को मार्केट सिचुएशन के हिसाब से क्रॉस भी करता रहेगा, यानी 65% से हो सकता है कि वो 70%, 80% तक भी इक्विटी पोर्शन को ले जा सकता है और डेट कैटेगरी को भी वो घटा बढ़ा सकता है, यानी वो बहुत कंजर्वेटिव होकर नहीं चलता है। तो उसका अप्रोच एग्रेसिव होता है, वो मार्केट सिनेरियो को देखते हुए और उसी हिसाब से जो उसको अपॉर्चुनिटी दिखती है उसके हिसाब से वो पैसे इन्वेस्ट करता है और बाहर निकालता है। तो ये कहलाता है आपका एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। इसी में आता है बैलेंस एडवांटेज फंड। जो लोग बहुत ही बैलेंस्ड वे में चलना चाहते हैं, बैलेंस एडवांटेज फंड क्या करता है कि मान लीजिए डेट मार्केट ऊपर उठ रहा है और शेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट डाउन हो रहा,
तो वो डेट से जो प्रॉफिट है उसको निकाल करके इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा। इसी तरह जब इक्विटी का प्रॉफिट आता है तो उसको निकाल करके डेट में, तो वो एक बैलेंसिंग मेंटेन करके चलता है और बहुत अच्छा रिटर्न देता है। इसमें भी आप 3 से 5 साल के लिए पैसा रख के अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। इसके बाद एक चौथी कैटेगरी आती है अदर फंड्स। उसमें IDCW फंड आते हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल फंड, और इसमें गोल्ड फंड्स भी आते हैं। तो ये गोल्ड फंड तो काफ़ी जानी मानी कैटेगरी है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि गोल्ड फंड्स भी आप अपने पोर्टफोलियो में रखें। उनमें भी रिटर्न, यानी जब बाकी सारे पोर्टफोलियो आपके हो सकता है रिटर्न ना दे रहे हो अच्छा, उस समय गोल्ड के रिटर्न देने की संभावना ज़्यादा रहती है। ICW अभी बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में मेरे पास बहुत डेटा नहीं है कि वो कैसा रिटर्न देंगे या उनकी रिटर्न देने की आगे प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, इसलिए मैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा नहीं कवर करूँगा। थोड़ा मुझे उसके बारे में और डेप्थ में जानकारी आ जाए तो मैं आपको IDCW फंड्स के बारे में ज़रूर बताऊँगा। तो आपने देखा दोस्तों कि म्यूचुअल फंड्स कितनी अलग अलग कैटेगरीज में जो मैंने बताई हैं वो बहुत ही प्राइमरी कैटेगरी है। इसके अलावा बहुत सारे और कॉन्ट्रा फंड्स आते हैं और भी बहुत सारे फंड्स आते हैं, तो फोकस्ड इक्विटी फंड्स आते हैं, बहुत सारी और कैटेगरी हैं, ग्लोबल फंड्स आते हैं, तमाम प्रकार के। यू कैन नॉट इमेजिन कि कितने और कैटेगरीज हैं। आपकी ज़रूरत को देखते हुए इतने प्रकार के फंड्स म्यूचुअल फंड्स ने बनाए हैं कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब कहते हैं ना LIC है तो कहीं और जाना, तो वैसे ही मैं बोल रहा हूँ, जब म्यूचुअल फंड्स है तो कहीं और क्यों इन्वेस्ट करना, म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि ये जो मैंने कैटेगरीज बताई हैं म्यूचुअल फंड्स की और जो जानकारी वीडियो में दी है आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये जानकारी कैसी लगी आपको। अगर कुछ और जानकारी पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइएगा। इसी के साथ अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के आने वाले जो मेरे वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों आपने इतने ध्यान से मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।